आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान, स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य। मित्रों, मुझे लगा कि आज रविवार का दिन है, आपसे कुछ बातें किया जाए। आप देखते हैं समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं आपके समक्ष दिखाई पड़ता है, और जब आप उस घटना को देखते हैं तो आपका मन कितना विचलित हो जाता है, या ये कहें कि हम डर जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही घटनाएं कल, यानी बीता हुआ कल जो था वो मेरे साथ हुआ। केरला में मैं हूं, तो मैं सरकारी बस KRCTC के बस से बैठकर यात्रा एर्नाकुलम तक कर रहा था। जो बस का ड्राइवर था, अचानक बस चलते हुए उसके चेस्ट में पेन हुआ, दर्द हुआ उसके सीने में। सीने में दर्द होने के बाद वो चालक फिर भी गाड़ी को चलाता रहा, जिससे जितना बैठे हुए यात्री हैं उनके अंदर डर पैदा ना हो। वो कष्ट को सहते हुए एक पाला बस स्टैंड रास्ते में पड़ा, वहां पर ले जाकर के उसने बस को रोका और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बात यह है कि हम जैसे लोग इस समाज में, या समाज का अन्य सदस्य, वो हमेशा जीवन के बारे में नहीं सोचता है। वो ऐसा लगता है कि ये पूरी सृष्टि उसके अंतर्गत है। सोचनीय विषय है कि व्यक्ति आया है, भगवान ने अगर उसको जन्म दिया है तो 100% उसकी मृत्यु भी होनी है। लेकिन मनुष्य, ये सृष्टि, जनमानस के लोग अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगते हैं, जो एक निंदनीय घटना है। बार बार पर वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, तई बड़ी कि मैं बड़ी की बातें करते रहते हैं। सोचो, हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम बंगला बनाने के पीछे भागते हैं, ना जाने किस किस वस्तु को पाने के लिए हम जीवन पर्यंत भागते रहते हैं। एक मां आपको जन्म देती है और एक पिता के संरक्षण में आप रहते हैं। दोनों दंपति, पति और पत्नी, आपका पालन पोषण करते हैं और आपको इस योग्य बनाते हैं कि हमारे बुढ़ापे का लाठी ये हमारा लड़का या लड़की बनेगा। लेकिन समय के अनुकूल कुछ भी नहीं होता है। जो चीज हम सोच करके चलते हैं उसके अनुरूप कुछ भी नहीं घटित होता। माता पिता सोचते हैं कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा, बनेगी, लेकिन बच्चा सोचता है कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा, संघर्ष करूंगा और एक अच्छे मुकाम को हासिल करूंगा।
और वो मुकाम को हासिल भी करता है, लेकिन बीच में ऐसी विडंबना उत्पन्न हो जाती है कि जब माता पिता के सेवा करने की बारी बच्चे या बच्चियों को आता है या आता है, तो सोचो, माता पिता इस देश दुनिया को छोड़ करके स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं, या ये कहें कि बच्चा जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होता है, वह ही अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है। और हम जीवन पर्यंत भागते रहते हैं एक दूसरे के पीछे। ये जो प्रतियोगिताएं हैं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरे से बड़े नहीं हो सकते हो, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे दोस्तों, अच्छी बात है कि आप उस योग्य हैं, तो आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर सक्षमता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी याद रखना है कि आप जीवन पर्यंत यहां रहने के लिए नहीं आए हैं, तो क्यों एक दूसरे से हीन भावना होनी चाहिए? हमें सबके साथ सौहार्द बना करके रहना है, हमें सबके साथ मित्रता की भावना बना करके रहना है। क्या भरोसा, मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, कोई गारंटी नहीं है, मुझे भी हार्ट आ सकता है, मेरी भी सांसें रुक सकती है, ये फिक्स नहीं है कि मैं जिंदा मैं जीवित रहूंगा जीवन पर्यंत, नहीं, एक समय सीमा है, और समय सीमा के अनुरूप सब कुछ चलता है। कहने का मतलब यह है कि विधि के विधान के अनुसार ही सब कुछ चलना है, आप ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। हां, ठीक है कि आपकी आस्था ईश्वर में नहीं है, लेकिन जिनकी आस्था ईश्वर में है तो उनको तो रहने दीजिए ना, कि कम से कम उस आस्था के भरोसे वह जीवन में कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना करके आगे बढ़ रहा है, लोगों का सहयोग कर रहा है। यही हमारी मानवता है। लेकिन हम अहंकार, किस लिए अहंकार है हमारे जीवन में, बताइए, किस लिए अहंकार? आखिर अहंकार ने हमें दिया क्या है, ये बताइए। सिर्फ नकारात्मकता की भावना हमारे अंदर उपज होती है, ये है अहंकार। अहंकार जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट है, जो हमारे जीवन को बहुत ही कष्टदायक बना देता है। अहंकारी व्यक्ति को कभी यह नहीं लगता है कि वह गलत है, उसको हमेशा यही लगता है कि मैं सत्य हूं, जो हूं मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन मित्र, ये बहुत गलत धारणा है तुम्हारी कि तुम सत्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हें एक दिन ये भौतिक सुख को छोड़ करके मिट्टी में मिल जाना है। सोचो, आखिर क्यों एक दूसरे के प्रति घृणा, सामाजिक घृणा, जातिवादी घृणा, समता और समानता की घृणा, क्यों? ये बहुत ही कष्ट है। ईश्वर ने सबको
एक जैसा ही बना करके इस सृष्टि पर भेजता है। हम उसे यहां पर धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर उसका विभेदीकरण कर देते हैं। लेकिन ईश्वर ने कभी यह नहीं बनाया कि तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम सिख है, तुम ईसाई है, कभी नहीं बनाया। वो तो हम यहां आने के बाद उसका विभाजन करते हैं। हम उसके अनुरूप बच्चे को ढालते हैं। बताइए क्या है? अगर कुछ पंक्ति आपको समर्पित करने जा रहा हूं और उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि अगर जिंदगी की सबसे अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत रचना लिखी जाए, कि अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत रचना लिखी जाए तो वह मृत्यु होगी। तो वह मृत्यु होगी, ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना दाएं कुछ, ना बाएं कुछ, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, जी, मृत्यु एक सुंदर रचना है। मृत्यु एक सुंदर रचना है जो हर किसी को बेड़ियों में जकड़ करके लेकर जाएगी। तब वहां कोई नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम्हारा चाहने वाला कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अग्नियों के कुंड पर लिटाया जाएगा, तुम्हें अग्नियों के कुंड पर लिटाया जाएगा और डंडों से मारा जाएगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें मरने के बाद जमीन में दफनाया जाएगा, एक छोटे से गड्ढे में, जहां पर सारी सुख सुविधाएं नहीं होगी, जहां पर ना तुम्हारे लिए मोबाइल होगा, ना तुम्हारे लिए समाचार पत्र होगा, ना तुम्हारे लिए एसी होगा, ना तुम्हारे लिए बंगला होगा, ना तुम्हारे लिए गाड़ी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो पैसा, ये पैसे के लिए जो तुम भाग रहे हो इधर से उधर, जीवन पर्यंत चलते हो, ये कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ करके जैसे ही वहां से 100 मीटर की दूरी पर आएंगे, सब भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया उनके लिए। सब भूल जाएंगे। एक दिन उदास रहेगा, दूसरा दिन उदास रहेगा, तीसरे दिन वो भी हंसने, खेलने, कूदने, बातें करने लगेगा और तुम्हें भूल जाएगा। तुमने जीवन पर्यंत जिसके लिए सब कुछ किया, वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा, सपने में भी तुम्हें याद नहीं करेगा। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।